पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म 21 दिसंबर 1881 में ग्राम चमसुर राजिम जो कि गरियाबंद में हुआ था। इनके पिता का नाम जियालाल तिवारी एवं इनकी माता देवती थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में जन जागरण, समाज सुधारक तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। इनके सम्मान में इनके नाम पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब आइए जानते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। सुंदरलाल शर्मा जी की स्कूली शिक्षा प्राथमिक तक चमसुर ग्राम में हुई। शेष शिक्षा उन्होंने घर पर ही की तथा स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बांग्ला, उड़िया आदि ये भाषाएं सीख ली। पंडित सुंदरलाल शर्मा हिंदी भाषा के साथ साथ छत्तीसगढ़िया भाषा को भी महत्व देते थे। उन्होंने हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी में लगभग 18 ग्रंथों की रचना की, जिसमें छत्तीसगढ़ी दान लीला चर्चित कृति है इनकी, जिसकी रचना उन्होंने 1912 में की थी। सुंदरलाल शर्मा जी को पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। वह प्रथम संकल्पनाकार भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। अब आइए जानते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को। 1898 को राजिम में कवि समाज की स्थापना की। 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हुए। 1906 में ही समित्र मंडल की स्थापना की। स्वदेशी से प्रेरित होकर राजिम, धमतरी व रायपुर में स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री हेतु दुकानें खोली गई, जो श्याम मित्र मंडल से संबंधित थी। यही समित्र मंडल कहलाया। 1906 में ही प्रहलाद नामक नाटक लिखी व अन्य और नाटकें जैसे कि विक्रम शशिकला, पार्वती परिणाम, सीता परिणय आदि समय समय पर इन्होंने 1906 में ही लिखा। 1907 राजिम में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। 1912 में छत्तीसगढ़ के प्रथम काव्य दान लीला की रचना इनके द्वारा किया गया। 1918 में छत्तीसगढ़ का प्रथम पांडुलिपि नक्शा इनके द्वारा बनाया गया। इसलिए इनको पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है या माना जाता है इनको। असहयोग आंदोलन 1920 में छत्तीसगढ़ से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1920 कंडेल नहर जो कि धमतरी में है, सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नारायण राव मेघावाले छोटेलाल श्रीवास्तव के साथ 20 दिसंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के आग्रह पर महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। 1922 शिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का आह्वान व संचालन किया था। 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका प्रकाशित की। साथ ही इनके कुछ अन्य पत्रिका भी हैं। राजीव प्रेम पीयूष 1898 की, कृष्ण जन्मस्थली 1922 की, दुलरवा 1940 में। 1924 में रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की, लोगों में शिक्षा के लिए, जागृति के लिए। 1925 राजिम में राजीव लोचन मंदिरों में अछूतों को प्रवेश कराया और उनके लिए आग्रह किया। 1930 में रुद्रीनाव गांव में जंगल सत्याग्रह का संचालन किया। नवंबर 1933 में महात्मा गांधी के दूसरी बार छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। गांधी जी के साथ शौकत अली भी आए थे। गांधी जी उनके कार्य की सराहना किया था तथा गांधी जी ने कहा
पंडित सुंदरलाल शर्मा दलितों के उद्धार के लिए जो काम कर रहे हैं प्रशंसनीय है और इस मामले में वह मेरे गुरु हैं। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1940 को हुआ था। अब आइए जानते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा लिखित कुछ कहानी। पहला है दुखिया गरीब किसान, दूसरा है अप्रकाशित छत्तीसगढ़ी रामायण। ये दो इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अब इनके द्वारा लिखी गई कुछ जीवनी है। विश्वनाथ पाठक, दूसरे रीवा महाराज रघुराज सिंह, तीसरे विक्टोरिया। अब आइए जानते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की याद में कौन सा यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन इनके नाम पर साहित्य लेखन के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार 2001 में प्रारंभ किया, जो कि संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता श्री विनोद कुमार शुक्ल थे। इनके सम्मान में इनके नाम पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। 2005 में इसकी स्थापना किया गया बिलासपुर में।